करो ना यार, चालू करो, देखते रहना, ठीक है। चलो बाबू, ट्रिगोनोमेट्री चल रहा था ना, ट्रिगोनोमेट्री, TRIGONOMATRY, मेट्री, ठीक है जी। ट्रिगोनोमेट्री, इसमें हम बताए थे, बहुत सारे चीज बता दिए थे। कहाँ तक बताए थे? 2 के 3 तक। जो पूछते बताना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1/। और कॉसेक थीटा बराबर बताओ? 1/sin। अच्छा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा बराबर कितना होगा? 1/। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 1/सेक थीटा ना, सेक थीटा। अच्छा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो tan थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा बराबर 1/। यहाँ तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। एक और बताए थे, tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। एक और था cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा। ये सारे के सारे कल करवा दिए थे। हो गया था ना परसों? हम लोग क्वेश्चन भी कहाँ तक कर लिए थे? आधा 3 तक। आज 3 के आगे चलना है। ये सबको याद है ना? याद है सबको? याद होना भी चाहिए। लाओ किताब लाओ। कहाँ तक बता दें इससे बताओ? 3 तक। 4 से चलना है। कैसे? एक बात हमेशा याद रखना, इसमें बताए थे कि इसमें 3 चीजों का ख्याल रखना, लंब, कर्ण, आधार। लंब, कर्ण, आधार। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है आपको, देखो क्या दिया हुआ है। कहता है कि अगर सेक थीटा बराबर सेक 13 कितना है 12, तो कहता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। अरे जैसे कल बता रहे थे वही तो है सब। कल आया था तो गलत हो गया। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। बताओ, सेक थीटा बराबर 13 कितना है 12। हम बताए थे कि 3 चीज को याद रखना, लंब, कर्ण, आधार। लंब, कर्ण, आधार। उसमें से 2 को दिया रहेगा, 1 दिया हुआ नहीं रहेगा। अब तुम ही लोग बताओ, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है? ये आप ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। तो मारेंगे, इतना मारना कि तुरंत सीख जाओगे, बोलना ही पड़ेगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कर्ण को क्या लिखते हैं? तो कर्ण का वैल्यू कितना हुआ? आधार को क्या लिखते हैं? उसका वैल्यू क्या हुआ? निकालना क्या पड़ेगा? लंब। लंब बराबर कितना? इसलिए पहले क्या निकालोगे? लंब। लंब निकालने के लिए क्या करोगे? 13 का स्क्वायर माइनस। हमेशा बोलते हैं कि कर्ण में हर कोई भी चीज घटेगा। 13 का स्क्वायर 100 कितना ये? अब घटाओ कितना आएगा? 25 के ऐसे बचाए थे कि 13 12 5 या 5 12 13, ठीक ना? आपको ये आ गया, तीनों चीज पता हो गया। अब कुछ भी आपसे पूछे, जैसे पूछेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलना पड़ेगा। हम तुरंत पैका मरवा बन के पूछते हैं, पी का वैल्यू कितना है 5, एच का वैल्यू कितना है 13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। बी का वैल्यू कितना है 12, एच का वैल्यू कितना है 13। ऐसे आपको कॉस टाइन से पूरा सब निकालना, निकाल लेगा? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए, चौथा क्वेश्चन नंबर था, है ना? 5वां भी देखते हैं। रोको बाबू इसको। नंबर 5 देखो, 5 में क्या है? कॉसेक अल्फा बराबर रूट कितना है 10। कहता है शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। हमने बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात 5 6 होता है कि 5 होता है? 6। उसमें 1 दिया हुआ है, बाकी कितना निकालना है? 5। कॉसेक थीटा बराबर कुछ नहीं तो कितना लगा दो? 1। बात बताओ, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? अरे हिंदी में बोलना। कर्ण का वैल्यू कितना हो गया? रूट 10। और लंब का वैल्यू कितना हो गया? 1। अब कितना क्या चाहिए हमें?
आधार चाहिए ना। आधार बराबर क्या होगा? चलो आप बताओ, घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के क्या आधार स्क्वायर। बताओ कर्ण कितना दिया हुआ है? 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या होगा? 10 बचेगा माइनस का कितना आएगा? 9 का कितना आएगा? यानी कि आ गया। अब कहता है कि आप इसके 5 त्रिकोण मितीय निष्पत्तियां निकालिए। अब 5 को में कोई भी पूछे, हमको 3 चीज पता है ना, तो आप साइन निकाल सकते हो। साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टाइन अल्फा, नहीं सेक अल्फा, कॉसेक दिया है, यह है कॉट अल्फा। बता निकाल सकते हो या नहीं? कितने लोग हैं जो इसको निकाल लेगा? अब इसमें कुछ है? फॉर्मूला लगाओ, बैठा दो। कितने लोग निकाल लोगे? सब निकाल लोगे? तुम लोग छोड़ दे, छोड़ दे तो इसको उतारो। रोको बाबू, चलिए देखिए। कहता यदि समकोण त्रिभुज, देखिए ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में बी कोण समकोण है। बी कोण क्या है? समकोण। बी कोण समकोण का मतलब है 90 डिग्री क्या होगा? ए बी 3 है। ए बी कितना है? 3 है। बी सी कितना है? 4 है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये 3 है 4 है तो कितना होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? अब इसमें बहुत सारा निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए निकालना है साइन ए, बी निकालना है कॉस ए, सी निकालना है साइन सी, डी निकालना है कॉस सी, ई निकालना है टाइन ए। हम इतना निकाल के बाकी सब कौन निकालेगा? ध्यान सुनिएगा, एक बात बता, हमें 5 कहाँ से आया? ये 3 है 4 है तो कितना होगा? पक्का? किसी को कंफ्यूजन इसमें नहीं है? होना भी नहीं चाहिए। अब ध्यान सुनना, अगर ए बोल रहा है तो थीटा कहाँ है? यहाँ है, तो ये क्या होगा? अगर ए बोल रहा है तो थीटा यहाँ है, तो ये क्या होगा? अगर सी बोल रहा है तो थीटा यहाँ, थीटा कहाँ है? ये क्या होगा? तो इसके लिए ए लंब, इसके लिए ध्यान से देखना कि पूछ रहा है ए वाला कि सी वाला। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ध्यान से देखना कि लंब होगा कौन? ये लंब होगा कि ये होगा? ये ना होगा लंब, मारेंगे लंब पड़ गया तो बाहर गधा कहीं का। ये निकालना है तो ये लंब हो जाएगा, नहीं इसके सामने ये नहीं होगा, तो लंब होगा 4 और लंब बटा कर्ण कितना होगा? 5। कॉस थीटा बराबर क्या होता? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार तो बता ए के बारे में बोल रहे हैं, आधार कौन होगा? 4। आधार आधार कौन होगा? अब कर्ण कितना होगा? 5। ध्यान सुनो, साइन सी बोल रहा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लेकिन ध्यान दो, लंब होगा अब कौन? 3। लंब कौन होगा? 3। अब बताओ कर्ण कौन होगा? 5। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ध्यान सुनना, आधार कौन होगा यहाँ? आधार कौन होगा? 4। और कर्ण कौन होगा? अब टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार पी बटा ए। ध्यान दो, ए की किसी पर 4, लंब कौन होगा? 4। कर्ण कौन होगा? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। कितने लोग हो इसको इस चीज समझ में आ गया कि कहाँ से लेना है? सी का कंडीशन अलग, ए का कंडीशन, जो सी के लिए लंब होगा वो ए के लिए आधार होगा, जो ए के लिए लंब होगा उसी के लिए आधार होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना भी चाहिए। रुको अभी, रुको, बार बार कितना वीडियो रोकते रहेंगे? रुको, एकदम शांति से रुको। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 6 में हमने इतना बनाया, बाकी 3 4 और बना लेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, ध्यान से देखना क्या कहता है। यदि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC जिसका B कोण क्या है? समकोण है। B कोण समकोण का मतलब क्या डिग्री? अब कहता है AB 24 है, AB कितना है? 24 है। कहता है BC कितना है? 60। तो तुम ही लोग बताओ E कितना होगा? 25 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब नहीं होगा फिर निकालो। AC बराबर रूट 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 500 और 7 का स्क्वायर 50, जोड़ेगा तो 600। 625 का कितना? 25 आ गया। अब यहाँ कंडीशन क्या है बाबू? देखो कंडीशन ये है कि कहता ये है बाबू कि टाइन ए माइनस क्या निकालना है? कॉट सी। क्या निकालना है? टाइन ए माइनस कॉट सी। कोई दिक्कत नहीं ना? टाइन ए माइनस। एक बात बताओ, इसके लिए लंब कौन होगा? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। 7। इसके लिए लंब कौन होगा?
tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना होगा? p। आधार कितना? लंब कितना? आधार कितना होगा? b। देखिए ध्यान देना, लंब बटा आधार होता तो लंब करेगा काम कौन? लंब कितना? a के लिए। अब आधार कितना? 24। कॉट सी है ना, कॉट सी फिर से बोल रहा है, ये होगा थीटा। तो देखो इसी का उल्टा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा आधार बटा। बताओ आधार इसके लिए कौन होगा? 7 ना 24 होगा। और इसके लिए आधार कौन होगा? 7 होगा। देखियो ये क्या हो रहा है? लंब। इसके लिए आधार कितना होगा? 7। और इसके लिए क्या होगा? ये से क्या होगा? कितना करके आया? 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप दोनों को उतारो। क्वेश्चन नंबर कितना था? 7। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 8। फिर से वही क्वेश्चन कर रहा, कहता यदि 3 cot थीटा बराबर 3 cot a बराबर कितना दिया हो? 4। तो कहता है कि आप ये बताओ सही है कि गलत है? कौन सही है कि गलत है? कहता है कि ये बताओ सही है कि गलत है? क्या 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 सही है गलत है? क्या? 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a बटा 1 स्क्वायर। ये सही है कि गलत? यानी दोनों बराबर है या? एक बात बताओ, एक गुना में है, कहाँ जाएगा? अब cot a बराबर 4/3 होगा। बताओ cot थीटा बराबर होता क्या है? cot थीटा बराबर होता क्या है? आधार का वैल्यू 4, आधार। अब लंब का वैल्यू 3। तो कर्ण का वैल्यू बताओ तुम लोग क्या होगा? 5 होगा। नहीं है तो फिर निकालो। 4 का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर? 4 चौके कितना? 3 तिहाई 16 9 25 के निकल गया 5। अब ध्यान दो, वहाँ उसको लेके यहाँ आओ, या तो फिर यही लगा दो। तुम लोग ऐसे लिखना, यहाँ लिखने के बाद गोवाली यहाँ सही से जाना है, ठीक है? बताओ 2 का 2 sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा कितना? आधार। कोई दिक्कत? देखो 2 का 2, b का वैल्यू कितना है? 3, h का वैल्यू कितना है? 5, b का वैल्यू कितना है? 4, इसका वैल्यू 5। 2 का 2, p का वैल्यू बता 3 और b का वैल्यू बता 4। नीचे 1 प्लस p का वैल्यू 3 और इसका 4 बटा इसका क्या होगा? 5। देखो 3 दूना 6 चौके 24 बटा कितना जाएगा? 5 25। बताओ ये कटेगा, 2 से कटेगा 3 बटा कितना? 4। देखो स्क्वायर हटाएंगे, 3 तिहाई 4 चौके 16, 24 बटा कितना? अब देखो ऊपर क्या है? 3 बटा 16 गुना करेगा, 16 एकम 16 एकम 16 एकम 16 9 25 बटा 16 हो जाएगा। बोलो जल्दी जल्दी। नहीं होगा? 8 गुना कितना जाएगा? ये कहाँ जाकर गुना होगा? ऊपर। कहाँ गुना होगा? ऊपर। तो 8 तिहाई अब 5 25 दोनों सेम है। तो कह रहा था सही है कि गलत है? तो क्या कहोगे? सही है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। किसी को आपत्ति नहीं, तकलीफ खुजली कलकल सुकार है सारे, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब रुकिए, दिखाई दे रहा है ना? यस। 9 में क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में बी कौन सा सी कोण क्या है? ABC में सी क्या है? अब कहता क्या है आगे? AB पूरा 30 है, BC 21 है, AB थीटा कितना? ये थीटा दिया हुआ है ABC। 2 क्वेश्चन इसमें है। पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दोनों निकाल लेंगे, लेकिन सर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। बताओ कितना होगा? वो 20 होगा ना? ट्रिपलेट से होगा, लेकिन हम लोग निकालेंगे। AC बराबर रूट 29 में घटाएंगे कि जोड़ेंगे?
29 में घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे। जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि कर्ण है, अब कर्ण हमेशा क्या होता है? घटता है। 29 का स्क्वायर 800 कितना होता है? 21 का 400 441 ना। अब दोनों घटाओगे तो सीधे सीधे कितना बचेगा? और 400 कितना होता है? इसका मतलब कितना होगा? यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव रहता तो हम लिखते, ऑब्जेक्टिव रहता डायरेक्ट करते। 29 से 21 डायरेक्ट हम बोलते 20। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो सब जरूरत है। हम दोनों तरीके समझा रहे हैं आपको। अब बताओ पहला क्वेश्चन क्या है? cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना है? बताओ cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर, क्या स्क्वायर होगा? अब sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर, क्या स्क्वायर होगा? बताओ लंब कितना दिया हुआ है? b। पता है कुछ? अरे थीटा के सामने लंब होता है। अब कर्ण कितना है? 29 स्क्वायर। p कितना है? 20। तो ये 20 नहीं होगा, 21 होगा। 20 बड़ा कितना? 29। अब बताओ 21 का स्क्वायर 440 और ये कितना होगा? किसका? और यहाँ भी देखो 400 और ये कितना होगा? 841। एलसीएम करोगे तो 841 रहेगा। इसे ये कटा तो कितना लिखाएगा? और ऐसे कड़ा कितना लिखाएगा? ऊपर जोड़ेगा तो 400 कितना? अरे 800 कितना? 41 दिखाई दे रहा बुआ? यस भैया। नीचे भी कितना? 800 से कटेगा क्या आएगा? एक हमने बना दिया, एक हमने बना दिया। एक कौन बनाएगा? घटाने वाला बना देगा। बस कुछ नहीं करना। यहाँ खाली क्या करना है? यहाँ घटाओगे तो 41 बटा 841 आएगा। होगा? ठीक कर दूं? बनेगा जी? रुको, क्या हुआ? हाँ बता दे। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर, cos का वैल्यू क्या होता है बाबू? b बटा h का स्क्वायर माइनस p बटा h का स्क्वायर। अब तुम ही लोग बताओ b का वैल्यू कितना होगा? 20 न रे। 20 बटा कितना? 21 बटा कितना? 24। 29 का स्क्वायर है। यहाँ पर 20 बटा कितना? 29 का स्क्वायर। ये कितना होगा? 441। अब बटा कितना आएगा? 841। 841। यहाँ कितना आएगा? 400 बटा 800। एलसीएम बताओ। 841 841 गया कितना बचेगा? अरे आता है भीम के जोड़? क्यों नहीं आता है? हटाएगा तो कितना बचेगा? ठीक, चलो ओके बंद करो। नंबर 10 में कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8। पहला क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस। दूसरा क्वेश्चन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। दो क्वेश्चन आपका निकालो। कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8 दिया होगा, आया ना? ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ध्यान सुनिएगा। हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखो 1 प्लस साइन थीटा। ऐसा करते इस क्वेश्चन को हम यहाँ उतार, है ना? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है? अब बताओ a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस पढ़े हो? तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा तो 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आया ना? अरे बुआ a प्लस बी ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना? एक पर कितना भी करेंगे हम पावर तो एक ही रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? a प्लस बी ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ही, हाँ या ना? बोलते जाओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कहेगा ये कैसे? अगला चैप्टर जब पढ़ोगे ना तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो वहाँ आपको बताया जाएगा, ठीक है? आप बस इतने याद रखो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। आपको पता है कॉस बाई साइन कितना होता है? कॉट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। कॉस बाई साइन लिखाई तो है रे।
कॉस बाई साइन कितना होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। याद नहीं है? याद नहीं रहेगा तो बिल्कुल बांस मार मिलेगा, बांस मार, एकदम नहीं छोड़ेंगे हम। रोज रोज ये चीज बताएंगे हम, आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो यही बताए थे, देखो कॉस बाई साइन कॉट हुआ है तो कॉस बाई साइन कॉट, लेकिन इस पर भी पावर तो इस पर भी कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7/8। इस पर क्या होगा? 7 7 80 क्या हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन निकालना। दूसरा क्वेश्चन कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सब अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे आप लोग कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस बाई साइन। कॉस बाई साइन कम से कम बोल तो ना मेरे साथ, बोलो ना करेगा, खाली मुंह देखेगा हमको। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये इस चैप्टर का नहीं है, आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे ना। तीसरा ट्रिगोमेट्रिकल सर्वसमीकाएं आइडेंटिटी, वहां पर आपको ये वाली याद करवाएंगे, ठीक है। बस अभी सिर्फ इतना जान लो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7। इस पर पावर है 7 कितना होता है? ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 2 नंबर के पूछ देता है। क्या नंबर का? 2 नंबर का। पहला कोई दिक्कत है? दूसरा कोई दिक्कत है? नहीं ना? समझ में आ गया? छाप लो। 11 कहता है कि tan थीटा बराबर 2 कितना √5। निकालना क्या है आपको? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये निकालना है। अब आप लोग नहीं बनाइएगा तो हम क्या करें? इतना आसान तो है ही कुछ नहीं। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। हो गया। क्या चाहिए आपको? एच बराबर निकालो। बताओ जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा। जुटेगा स्क्वायर से रूट 2 दूना 5 4 9 का कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। बात बताओ, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? बताओ। कर्ण बटा लंब के स्क्वायर। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा। यही चीज तो यहाँ भी है, लेकिन सिर्फ यहाँ क्या करना पड़ेगा? एच का वैल्यू बोलो, पी का वैल्यू बोलो, एच का वैल्यू बोलो, बी का वैल्यू बोलो, एच का वैल्यू, बी का वैल्यू, एच का वैल्यू, बी का वैल्यू 3 तिहाई 2 दूना 3 तिहाई, स्क्वायर से रूट ये रहेगा ना? 3 तिहाई 2 दूना 3 तिहाई स्क्वायर से रूट। अब ध्यान सुना, ध्यान सुनना। वहाँ ऊपर दोनों में क्या है? 9। कब हुआ? हाँ यहाँ 4 होगा। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। ऊपर एलसीएम करोगे 4 5 के एलसीएम 4 5 4 5 20 9 5 45 5 चौके 20 9 चौके 36। बड़ा वाला बीच वाला, बड़ा वाला बीच वाला नीचे कर। 5 4 कैल्शियम 20 5 चौके 9 5 45 और 6 छक्के 36। ए से ये कोई दिक्कत यहाँ तक? 45 में से 36 गया तो 9, कितना बचेगा? 9। अब 45 में 36 जोड़े तो कितना? 9 9 कितना आंसर आएगा? 1/9। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कुछ नहीं था, फिर के जोड़ है। अब क्या है? चलो